कहते हैं तत्र पूर्वोक्तस्य अविज्ञानवतो बुद्धि सातिर इदम फलम हा। कहते तत्र पूर्वोक्त अविज्ञान वाला बुद्धि सारथी का इदम यह फल है। अतः जिसके बुद्धि रूप सारथी सदी जिस सारथी के ज्ञान वाले सारथी के जो अश्वसदे होते हैं तो सीधे सीधे मार्ग से जाते हैं, किंतु जो अज्ञानी वाले सारथी होता है उसके अश्वी घोड़े जब सदे नहीं होते तो गलत मार्ग में भी चले जाता है, रति को ले जाता है। इसको ले जाता है, रति को दुर्घट संकट में गिरा देता है। सारे हो जाते हैं क्योंकि खड्डे में ही गिरा देता है। जैसे पहले भी रथ चलाने वाले थे ना, जो सारथी आदि थे, यदि किसी को मरवाना है तो सारथी को क्या देते थे, तो लोग अंधेरा देते थे मैं तुमको धन दूंगा, तुम इसको ऐसे घूमने जाए तो पहाड़ के। रिश्वत तो सबसे चलती थी। कृष्ण भगवान ने क्या कहा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर आपके राज में कोई मंत्री रिश्वत नहीं लेते, इसलिए तुम ही यज्ञ के अधिकारी हो। अर्थात दुर्योधन ने रिश्वत दे करके तो अपने पक्ष में किया था सारी पब्लिक को। दुर्योधन ने क्या किया था, रिश्वत ही दी थी उसने कि मेरी जय जयकार करे, नहीं तो सब कोई जय जयकार युधिष्ठिर की करता था। यदि जय जयकार युधिष्ठिर की होगी तो मैं युवराज नहीं बन सकता। तो उसने अपने को प्रसन्न कर, सारी पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए उसने यही सबको धन बांटा। और क्या, धन बांटते पहले से ही धन बांट दिया तो उसकी बड़ाई होने लगी। और बाद में दूसरा उसका दृष्टि थी, कहते धन अरे खर्च हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, धन कोष है ना, तो कोष यदि खत्म हो गया तो कहेंगे ये अधिकारी नहीं है, ये धन ही इकट्ठी नहीं कर पाए, ये राज संसार बदनामी होगी, युधिष्ठिर की होगी, तो बदनामी होगी युधिष्ठिर की। उसको वो अधिकारी बना दिया ना, उसका धनाध्यक्ष बना दिया उसको, है कोषाध्यक्ष बना दिया। मन मर्जी बांटने लगा। तो वैसे भी राजा की संतान थी वो, है ना, सुनता नहीं था, डरता नहीं था, इसलिए दो कारण थे। तो इसलिए उसने खूब खर्च किया था। फिर भी खर्च करने के पश्चात भी फिर भी उधर चारों तरफ से विजय प्राप्त करके बहुत ले आए धन, बांट भी नहीं पाया और दूसरा फिर भी जय करने बाद में फिर दूसरी चाल से ही उसको राजा बना, मरवा लाक्षागृह के द्वारा। तो यहाँ पर कहते हैं यत्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचि न सा तते पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। कहते हैं यस्तु जो अविज्ञान वाला होता है, न जानने वाला होता है, और अमनस्क का सदा शुचि, सदा असुचि। कहते हैं जो विज्ञान वाला नहीं है, जो सारथी है ना, जो अविज्ञान वाला है और अमनस्क चित्त उसका चंचल है, नियंत्रित नहीं रहता, सदा अपवित्र अवस्था में रहता है, शुचि नहीं है। कहते हैं सदा उसका चित्त कैसे रहता है, अपवित्र अवस्था में रहता है, चंचल ही रहता है, अमनस्क वाला है, मन वाला नहीं है, सदा हुआ वाला नहीं है और पवित्र नहीं रहता। न सा, वो कहते ना सा वह तत् पदम आपनोति, वह तत्पद को प्राप्त नहीं करते। जो ऐसा जिसका ज्ञान, जो ज्ञानी नहीं है, जिसका चित्त अज्ञान वाला है, जो साधक है, अज्ञान वाला जो अज्ञानी साधक है, उसका चित्त भी कैसे दूषित है, हमेशा अपवित्र रहता है। ऐसा जो मन उसका चंचल है, ऐसा जो कौन सा, जो जीवात्मा है, ऐसा जीवात्मा है, वह जीवात्मा कभी भी कहते तत् उस जीवात्मा जब तक उसका अंतकरण शुद्ध नहीं रहेगा तब तक वह तत्पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और संसारम च अधिगच्छति, संसार को ही प्राप्त होगा। कहते हैं यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्को अप्रगृहीत मनस्कः स तथा एव असुचि सदैव। कहते हैं यस्तु जो अविज्ञान वाला कहा गया है ना, यस्तु जो अविज्ञान वाला होता है, जो विज्ञान वाला नहीं है, ज्ञानी नहीं है ना। कूटस्थ तो ज्ञानी है, कूटस्थ में तो है नहीं है, किंतु जीवात्मा ही ज्ञानी अज्ञानी होता है, कूटस्थ के लिए तो कोई जरूरत नहीं है। तो जो चिदाभास से चिदाभास जो जीवात्मा है उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों होते हैं। तो
अब उसमें चिदाभास जीवात्मा उसमें जब ज्ञान अज्ञान हो गए, उसका मन एकाग्र हो गया, जीवात्मा का मन और बुद्धि कैसी हो एकाग्र हो गए, मन एकाग्र हो गया और चित्त भी एकाग्र हो गया, मन आता चित्त जब एकाग्र हो गया, बुद्धि में निर्मल ज्ञान जागृत हो गया, ऐसा तब उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कहते जो अविज्ञान वाला होता है और अमनस्क को अप्रगृहित मन वाला होता है, अमनस्क को क्या है अप्रगृहित रचना वाला नहीं है, सदा हुआ नहीं, अमनस्क होता है सब है, तथा उसी प्रकार से सदा ही अशुद्ध रहता है। न सारथी कहते न सारथी तत्पूर्वोक्त अक्षरम तत्परम पदम आपनोति तेन सारथी ना, कहते उस सारथी के द्वारा वो सारथी है तत्पूर्वोक्त अक्षर पद को, जो पूर्वोक्त कहा गया वो अक्षर पर ओम इति एतत् जो अक्षर कहा गया पर और अपर रूप की प्राप्ति का साधन बनता है। ऐसे अक्षर रूप जो ब्रह्म है, जहाँ तो ओम इति एतत् पदम, ओम ही एतत् पद है, पर ब्रह्म का प्राप्ति साधन अपर ब्रह्म का प्राप्ति, अतः ओमकारी ब्रह्म है, ओमकारी सगुण ब्रह्म है, ओमकारी निर्गुण ब्रह्म है। ऐसे जो अक्षर ब्रह्म है, ऐसे पूर्व अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म रूप पद को वो प्राप्त नहीं कर सकते तेन साथ उस सारथी के द्वारा, बुद्धि रूप सारथी के द्वारा, बुद्धि रूप सारथी के द्वारा ऐसा वो जीवात्मा उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कि ना केवलम केवलम केवल कोई प्राप्त नहीं होता, ना आपनोति, ना केवलम कैवल्यम केवल को प्राप्त ना आपनोति, वो केवल को प्राप्त होता ही नहीं है ना। और कहते हैं केवल के प्राप्त अकेला नहीं होता, अभी तो कहते हैं संसारम च जन्म मरण लक्षण अधिगच्छति, संसार जन्म मरण लक्षण और संसार को भी प्राप्त हो जाता है। केवल कोई अकेला प्राप्त नहीं होता, किंतु क्या होता है संसार को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि सातु तद पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। कहते हैं जो साधक है यह, किंतु जो साधक है विज्ञान वाला है ना, ज्ञान वाला है, वेदांत के द्वारा उसका ज्ञान हो गया भगवती, और उसका मन भी कैसा है सदा, उसका मन भी पवित्र रहता है, शुद्ध सदा हुआ है, एकाग्र वाला, उसका जो चित्त है मंडूदी चित्त है, एक अंतःकरण शुद्ध है, सदा हुआ है, मन अंतःकरण शुद्ध है, सदा एकाग्र रहता है, और विज्ञान भी हो गया, बुद्धि वृत्ति में आत्मा का ज्ञान भी प्रतिफलित हो गया, सब है। ऐसा साधक की जीवात्मा है, ऐसा साधक तत्पद को प्राप्त हो, अक्षर रूप पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात जिस परमात्मा को प्राप्त कर लेने के पश्चात भूयो न जाते, पुनः संसार रूप जन्म की प्राप्ति नहीं होती। कहते यस्तु जो द्वितीय है विज्ञान वाला है, विज्ञान के समान, विज्ञान जानने वाले के समान, जानने वाले सारथी के समान, उपयुक्त सारथी से युक्त रति, जो सारथी से उपयुक्त जो रति विद्वान है, सारथी से युक्त जो रति है, बुद्धि रूप सारथी से युक्त है, अर्थात बुद्धि रूप सारथी में ही, बुद्धि रूप में ही, बुद्धि में ही सद क्या होता है ज्ञान की प्रतिफलन हो जाता है। बुद्धि में क्या होता है ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञान बुद्धि में ज्ञान हुआ तो जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि में जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे कर्ता भोक्ता, मेरे में सारे धर्म है, और जीवात्मा ब्रह्म कूटस्थ में कोई कर्ता भोक्ता नहीं। इस प्रकार से जान लेने से बात सामान्यकरण से अथवा मुख्य सामान्यकरण से, तो जो मुख्य सामान्यकरण से जीवात्मा की जो बुद्धि है करती है उसमें ज्ञान हो जाता है। तो जीवात्मा में कर्ता भोक्ता नहीं है, बुद्धि में कर्ता भोक्ता, इस प्रकार से ज्ञान हो जाने से जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, जीव और ईश्वर दोनों एक ही है। इस प्रकार ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। कहते जो द्वितीय विज्ञान वाला है, विज्ञान के समान, विज्ञान वाले सारथी से, विज्ञान वाले सारथी से युक्त जो रति है, ऐसा रति रूप विज्ञान है। यस्तु का कहते रति रूप विद्वान, ये तद विद्वान युक्त मनहा, यानी समनस, युक्त मन है समनस का, सदा हुआ मन वाला है, सा तथा ये सदा शुचि, सदा होने के कारण, हो सदा हुआ मन वाला होने के कारण, युक्त वाला होने के कारण, आत्मा से युक्त होने के कारण वह सदा हमेशा ही पवित्र रहता है। सब है ऐसा पवित्र रहने वाला जो रति सन्यासी है, सब है तत्पद को प्राप्त कर लेते, ऐसा वो विद्वान रति रूप विद्वान है, वह तत्पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात यस्मात, इसी हेतु से जब वो इस तत्पद को प्राप्त कर लिया है ना, तत्पद को अक्षर रूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेने से, यस्मात इसी रूप से आप तो प्राप्त कर लेने से, पद की प्राप्ति हो जाने से आप तो उस पद से प्रस्तुत न होता हुआ भूया पुनः जन्म को प्राप्त
पुनर्जन्म संसार संसार न जाते, पुनः संसार में प्राप्त नहीं होता। अब आगे कहते हैं किम तत्पदम, वो पद क्या है जिसको प्राप्त होकर के पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रगृह्यवान् नरः सोद्वनः पारमाप्नोति तत् विष्णोः परमं पदम। कहते विज्ञान सारथी यस्तु, यस्तु या जो विज्ञान सारथी है ना, विज्ञान सारथी वाला है, या जो विज्ञान सारथी वाला है, और मना प्रगृह्यवान नर, या जो नर है मन रूप प्रगृह्य वाला है, मन रूप प्रगृह्यवान रत्न, मन रूप लगाम वाला है, मन रूप लगाम वाला, मन प्रक्रिया बोलते लगाम रसना, तो मन रूप प्रक्रिया वाल लगाम वाला जो नर है, वह नर सब है नर अध्वना, अध्वना संसार रूप सागर से, सब है अध्वना का संसार रूप सागर से परम, पारम पार कौन है, पार और गंतव्य पद, ऐसे गंतव्य पद को प्राप्त कर लेता है। तद विष्णु परम पद, वे विष्णु के जो परम पद है, गंतव्य जो विष्णु का, विष्णु व्यापक स्वरूप परमात्मा का जो परम पद है, ऐसे परम पद को संसार रूप मार्ग से चलकर पार करके, संसार रूप मार्ग से पार करके उस विष्णु के व्यापक पद को, ब्रह्म के व्यापक पद को वह प्राप्त कर लेता है। ऐसे जो विज्ञान सारथी वाला और मन सदा हुए मन वाला, ऐसे जो मनुष्य है जीवात्मा है, इस वह जीवात्मा संसार रूप सागर से पार जो विष्णु के परम पद है उस पद को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं विज्ञान सारथी यस्तु, यो विवेक बुद्धि सारथी, कहते हैं विज्ञान सारथी है जो विवेक बुद्धि वाला सारथी है, विवेक बुद्धि वाला सारथी है जो पूर्वोक्त है ना, विवेक बुद्धि वाला जो रति सारथी है, जिसका रति जो रति है जिसका विज्ञान सारथी कैसा विज्ञान वाला है ना, जिसका जो सारथी है कहते विज्ञान वाला जानने वाला है, ऐसे जो जानने वाला जो रति है पूर्वोक्त मन प्रगृह्यवान प्रगृहित मन वाला, और उसका जो मन भी कैसा सदा हुआ है समय चित्त वाला, समय चित्त वाला होता हुआ शुचि जो नर है मनुष्य है, विद्वान है, सब विद्वान अध्वना संसार गति से, अध्वना का भी संसार गति संसार रूप मार्ग से पारम परम जो परे है, अभिगंतव्यम अधिगंतव्य प्राप्त होने के योग्य है, प्राप्त करने के योग्य जो अभिगंतव्य उस संसार रूप सागर से पार होने वाला जो पद है, ऐसे पद को एतद पद को आप प्राप्त कर लेते हैं, मुच्यते आदम प्राप्त कर लेता है, यानी संसार सागर रूप बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये संसार गति से पार जो परम अधिगंतव्य प्राप्त करने को ऐसे पद को प्राप्त करके संसार संपूर्ण संसार रूप बंधनों से मुक्त हो जाता है। तद वह विष्णु व्यापनशील से ब्रह्मण परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टम पदम स्थानम सतत्वम इति एतद यद असौ आपनोति विद्वान, कहते विद्वान तो व्यापक स्वरूप परमात्मा का, तद विष्णु यानी व्यापनशील परमात्मा का वासुदेवा के जो संपूर्ण जगत में निवास करता है, संपूर्ण जगत में जो निवास करते हैं, ऐसी वासुदेवा के परमात्मा का जो परम उत्कृष्ट स्थान है, ऐसा परम प्रकृष्ट परम स्थान, ऐसे तो उस तत्व के सहित जो स्थान है ऐसे उस स्थान को प्राप्त कर ले। एतद इस पद को असौ है विद्वान क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं अधुना यत पदम गंतव्यम, वर्तमान काल में जिस पद को यत पद गंतव्य होने की योग्य, तस उसकी इंद्रियाणी, तस उस विद्वान की जो इंद्रियाणी है स्थूल इंद्रियाणी आरभ्य करके सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण पृथक आत्मतया अधिगम कर्तव्य एवं अर्थम इदम आरभते। तस उस विद्वान की इंद्रियाणी स्थूल से इंद्रियों से आरभ करके सूक्ष्म तारतम्य के द्वारा पृथक आत्मा रूप से अधिगम होता है, प्राप्ति होते हैं, ऐसी कर्तव्य अधिगम रूप से कर्तव्य करना चाहिए, प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्म प्राप्ति हो जाती है, वो नीचे से लेकर ऊपर की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे पृथक आत्म रूप से अधिगम जो ज्ञान होता है ऐसे कर्तव्य है। इसी अर्थ को इदम है जो अर्थ है वो कर्तव्य प्राप्त करने के योग्य है, जानने के योग्य है, अधिगम ज्ञान करने के योग्य है, अधिगम होता है, ऐसे कर्तव्य को ही इदम अर्थ को आरभ करते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं
इंद्रियेभ्यः परायार्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परः बुद्धिरात्मा महान परः। कहते हैं बहुत से लोग इंद्रियों को आत्मा मानते, बहुत से लोग विषयों को आत्मा मानते, बहुत से लोग मन को, बहुत से लोग बुद्धि को आत्मा मानते, बहुत से लोग और महातत्व को आत्मा मानते हैं। उनके सबको खंडन करके कहते हैं ये आत्मा नहीं है, इंद्रिय विषय आदि आत्मा नहीं, इनसे परे जो आत्मा है वो ही आत्मा है। कहते हैं इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ कहलाते हैं, विषय कहलाते हैं, शब्द रूप स्पर्श आदि है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये सूक्ष्म कहलाते हैं, उनसे पर है। और अर्थों से पर मन है, क्योंकि मन सारे रूप रस गंध आदियों को व्याप्त करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। मन को अंतर इंद्रिय है, ये 10 इंद्रिय बाहर की इंद्रिय है और मन अंतर इंद्रिय है। मन और बुद्धि दोनों अंदर की इंद्रिय है। तो कहते हैं इंद्रियों से पर अर्थ हो गया, अर्थों से पर वेदांत अंतर इंद्रिय अंतःकरण। मन को इंद्रिय नहीं माना है, मन को इंद्रिय नहीं माना, तो इंद्रिय तो है ही हो, अंतर इंद्रिय है। हाँ, सब मन को इंद्रिय मानते हैं। यहाँ पर भी तो वेदांत में भी तो अंतर इंद्रिय है, अंतःकरण कर्ण है साधन। तो जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय कर्ण साधन है, उसी प्रकार ये भी परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन है, इसलिए अंतःकरण भी एक इंद्रिय है, अर्थात अंतःकरण है। अंतःकरण आ गया ना, करण है साधन, भीतर का करण है, ये बाहर के करण है, बाहिरकरण और अंतःकरण है नहीं, तो दोनों ही करण है, दोनों ही इंद्रिय हैं। भीतर भी आता, बाहरी के दिए बाहिरकरण। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने खंडन किया उसको, मन को अंतःकरण नहीं माना। यहाँ पर तो अंतःकरण है, अंतःकरण अंतर इंद्रिय है, कहीं और वहाँ पर इन्होंने अन्य टीकाकार ने भी इसको उठाया है, टीकाकार ने भी कही है कि इसको अंतःकरण को इंद्रिय कहा है। मेरे कौन आनंदगिरी महाराज ने, हाँ टीका ने वहाँ बृहदारण्य उपनिषद में ही आया होगा, आपको टीका में लिया होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर एक कई बार जगह उसको अंतःकरण इंद्रिय कहा है, अंतःकरण इंद्रिय। तो यहाँ पर कहते हैं इन्होंने नहीं स्वीकार किया उसको, और भामतिकार इंद्रिय मान लेते हैं, अंतःकरण मानते हैं। ये पंच आपके पास है जो होगी ना, उसको वेदांत परिभाषा हिंदी की है ना, मुसलगावकर की, तो वहाँ पर गजान, तो वहाँ पर क्या है कि भामतिकार का मत और भामतिकार का मत और विवरणकार का मत पहले ही पृष्ठों में भूमिका में उसका दिया निर्णय दिया है। वहाँ पर ये इंद्रिय मानते, ये इंद्रिय नहीं मानते, भूमिका में देखना, उसमें 2 मत है वहाँ पर, विवरणकार का मत है और भामतिकार का मत है। और भामती इनका पंचदशीकार का मत है और इनका जिनका मत है भामतिकार का मत है। तो हाँ, तो यहाँ पर वर्णन किया, ठीक है ना, उसी में देखो, उसी में जाकर देख रहा हूँ, उसी में इसमें बताऊं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तो अर्थों से मन श्रेष्ठ है ना, अर्थ, क्योंकि सारे विषयों को क्या करता है, मन श्रेष्ठ नहीं है, मन श्रेष्ठ तो नहीं, क्योंकि मन उन विषयों से ही
उत्पन्न होता है, किंतु वो सबको यहाँ पर कार्य कारण भाव नहीं है, मतलब उनको सबको व्याप्त करते रहता है। पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को वो व्याप्त करके रहता है, इसी उसको श्रेष्ठ कर दिया। और मन से श्रेष्ठ कौन है? पराबुद्धि, व्यष्टि बुद्धि है। पराबुद्धि यानी व्यष्टि बुद्धि, मन से परा श्रेष्ठ, मन से श्रेष्ठ है पराबुद्धि, परा श्रेष्ठ बुद्धि है व्यष्टि बुद्धि जीवात्माओं की। और बुद्धिर आत्मा महान परा, और बुद्धि से महान आत्मा पर है, यानी समष्टि बुद्धि। हिरण्यगर्भ की बुद्धि है ना, हिरण्य महातत्व है, हिरण्यगर्भ की बुद्धि है महातत्व। महातत्व ये बुद्धि समष्टि बुद्धि व्यष्टि बुद्धि से श्रेष्ठ है। ये जीवात्मा की बुद्धि समष्टि व्यष्टि बुद्धि है, और हिरण्यगर्भ की बुद्धि कैसी होगी? समष्टि बुद्धि, वो महान है, महातत्व है। तो उसी को भगवान भास्कर कहते हैं। तो कहते हैं स्थूलानि तावद इंद्रियाणि तानि ये अर्थ आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्यो इंद्रियभ्यः स्वकार्यभ्यस्ते परा ह्यर्था सूक्ष्म महान्तस्य प्रत्यक आत्मभूताच्च। स्थूल जो तावद इंद्रियाणि तानि वो इंद्रियाणि जिन इंद्रियाणि जिन इंद्रियों के द्वारा, तो उनके जिनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिनके द्वारा, अर्थों के द्वारा आत्म प्रकाशन करने के लिए, उनके स्वरूप को प्रकाशन करने, अपने प्रकाशन नहीं, उनके घटपट आदि के प्रकाशन करने के लिए, अपने प्रकाशन करने के लिए कहते हैं जो स्थूल तावत जितानी इंद्रियाणी है, उन इंद्रियाणियों के द्वारा, उनके द्वारा, यानी उन अर्थों के द्वारा, विषयों के द्वारा आत्मा को प्रकाशन करने वाले तेव इंद्रियों के द्वारा, तेवे इंद्रियों से सौ कार्यों से, इन अर्थों के द्वारा आत्म प्रकाशन के लिए, आत्म प्रकाशन के आरब्धानी, ये आत्मा को प्रकाशन करने वाले ये आरब्ध हैं। कौन? इंद्रियाणी। आत्मा को प्रकाशन करने के लिए ये आरब्धानी जो स्थूल इंद्रियाणी है, यानी वो तानी जो स्थूल इंद्रियाणी है, ते भी उन स्थूल इंद्रियों से, सौ कार्यों से, क्योंकि इंद्रियां सौ कार्यों से, और ये उसके पंचभूतों के कार्य हैं। पंचभूतों के ये इंद्रिय कैसी हैं? कार्य होते हैं। पंचभूतों के है ना कार्य, स्थूल आदि जिन पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, ये सारे स्थूल भूतों सूक्ष्म भूतों के कार्य हैं। सूक्ष्म भूतों के कार्य होते हैं, यानी पंचभूतों के कार्य हैं। अंतःकरण आदि जितना भी लिंग शरीर है ना, कार्य है, और सूक्ष्म भूत कारण होते हैं। तो कहते हैं तेव्य उन इंद्रियों से, सौ कार्यों से, अपने कार्यों से, तेवे परा, कौन? जो सूक्ष्म भूत होते हैं। ते परा अर्था विषय सूक्ष्म है और महान है और प्रत्येक आत्मभूत है। कहते हैं सूक्ष्म ही है, महान भी है, महानतच्च महान भी, और प्रत्येक आत्मभूत है। प्रत्येक आत्मभूत अर्थात उनके जुड़े हुए हैं, इनके बिना नहीं रह सकते। पंचभूतों के बिना ये इंद्रियां नहीं रह सकती। तो इसलिए प्रत्येक आत्मभूत है, इंद्रियों के आत्मभूत हैं। प्रत्येक आत्मभूत का अर्थ किया प्रत्येक अनपाई स्वरूप भूता इत्यर्थ। प्रत्येक अनपाई स्वरूप, उसको जिसको हटाना कठिन है। आत्मभूत का अर्थ जिसका खंडन करना, हटाना बड़ा कठिन है। प्रत्येक अनपाई स्वरूप भूत है। कहते हैं तेव्यो, अब उन इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ हो गए, और अर्थों से कहते हैं तेव्यो अपि अर्थेभ्यश्च परम सूक्ष्मतरम महत् प्रत्येक आत्मभूतम च मनः। कहते हैं उन इंद्रियों, उन विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध महान सूक्ष्म, और प्रत्येक आत्मभूत उन विषयों से, अर्थों से पर श्रेष्ठ सूक्ष्मतर महत् प्रत्येक आत्मभूत मन है। अतः वो मन भी उनके साथ अभिन्नता से रहता है। कहते हैं वो मन उनका कारण नहीं है, जो भूतों का कारण नहीं है, किंतु भूतों का कार्य है। किंतु श्रेष्ठ कहते कि व्यापन इनको सबको व्याप्त करके रहता है। भूत मन शब्द बात यहाँ पर भूत सूक्ष्म का हेतु है। मन शब्द किसको बोलते हैं? यहाँ पर भूत सूक्ष्म का कथन किया गया है। मन शब्द बात यहाँ पर भूत सूक्ष्म का, मन शब्द बात किसको कहते हैं? भूत सूक्ष्म कहते हैं। कहते हैं तेव्य उन अर्थों से, विषयों से, सूक्ष्म से, मान से, और प्रत्येक आत्मभूत उन विषयों से पर कौन? सूक्ष्मतर महत् प्रत्येक आत्मभूत मन है। और मन शब्द यहाँ कहते उसी कहते हैं मन शब्द वाच्य मनसः आरम्भकम सुभूत सूक्ष्म। मन शब्द वाच्य, मन शब्द वाच्य किसको कहते हैं? मन के आरंभक, मन के प्रारंभक, मन के आरंभक जो भूत सूक्ष्म है। भूत सूक्ष्म, भूतों के सूक्ष्म अपंचीकृत पंच महाभूत हो गया है ना, उन्हीं से ही भूत सूक्ष्म से मन की उत्पत्ति होती है। तो मन के आरंभक, मन को बोध कराने वाले, मन के उत्पादक, मन के आरंभ और मन को ले जाने वाले, यानी भूत सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्म वाले।
कहते हैं ऐसे उस भूत सूक्ष्म से, यहाँ पर कहते हैं संकल्प विकल्पादि आरंभकत्वात् मनसो अपि परः सूक्ष्मतरः महतरः पृथक् आत्मभूता च बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसाय आदि आरंभकम भूत सूक्ष्म। कहते हैं मन से भी श्रेष्ठ कौन है? अरे संकल्प विकल्पादि के आरंभक मन से भी पर यानी सूक्ष्मतर महातर और पृथक आत्मभूत है। ये तीन में सूक्ष्मतर है, महातर है और पृथक आत्मभूत है। ऐसी वो बुद्धि है। यानी बुद्धि शब्द वाच्य अध्यवसाय आदि आरंभक है। अध्यवसाय आदि आरंभक भूत सूक्ष्म है, उससे ही भूत सूक्ष्म है। अतः मन भी भूत, यहाँ पर बुद्धि शब्द से भूत सूक्ष्म का गृहीत किया है। यानी अध्यवसाय आदि के आरंभक, अध्यवसाय आदि बुद्धि के आरंभक जो भूत सूक्ष्म है। तो यहाँ टीकाकार कहते ननु अर्धेभ्यो मनसा आरंभक भूत सूक्ष्म परम है। मन से अर्थों से मन के अर्थों से ही मन का आरंभक है, इसलिए भूत सूक्ष्म पर है। ठीक है, तस्मात उसी प्रकार से बुद्धि आरंभक भूत सूक्ष्म, बुद्धि के आरंभक भूत सूक्ष्म पर है, ये ठीक नहीं है। बुद्धि यहाँ पर कहते हैं मन से अर्थों से मन का आरंभक होता है, इसलिए भूत सूक्ष्म पर है। किंतु तस्मात इसी हेतु से मन के आरंभक होने से भूत सूक्ष्म पर है, इसी हेतु से बुद्धि का आरंभ भूत सूक्ष्म, बुद्धि के आरंभक है, बुद्धि को प्रारंभ करने वाले भूत सूक्ष्म पर है। कहते ना युक्तम, ठीक नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्यों? तो उसी को कहते हैं यत् कार्य अपेक्षा ही उपादान उपचित अवयव व्यापन अनपाई स्वरूपम से प्रसिद्धम। कहते कार्य अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा यहाँ पर कहती मन से परे कौन है? बुद्धि कह दिया। जबकि बुद्धि भी तो भूत सूक्ष्म का कार्य है। जैसे मन कार्य है भूत सूक्ष्म का, उसी प्रकार बुद्धि भी कैसी है? भूत सूक्ष्म का कार्य, कारण नहीं है। कहते हैं कि वो बुद्धि के आरंभक भूत सूक्ष्म पर है न, जो पर है ना, ऐसा ठीक नहीं है। न युक्तम, ठीक क्यों नहीं है? कहते कार्य अपेक्षा, जो कार्य की अपेक्षा उपादान उपचित अवयव वाला व्यापन और अनपाई स्वरूप प्रसिद्ध है। कार्य की अपेक्षा जो उपादान उसका कारण होता है वो कैसा व्यापक स्वरूप वाला होता है। उपादान जो श्रेष्ठ होता है उपचित अवयव वाला होता है और व्यापक स्वरूप वाला और अनपाई स्वरूप वाला होता है। अतः अनपाई स्वरूप कार्य में कारण विद्यमान रहता है। और ऐसा उदाहरण देते हैं घटादि मृदादि, जैसे घटादि में ही मृतिका गई हुई है। घटादि में क्या गई है? मृतिका गई है। और घटादि मृतिका छोड़कर घट अवस्थित नहीं रहता। उसी प्रकार भूत आदि को भी छोड़ करके मन बुद्धि आदि नहीं रह सकते। जहाँ पर कहते हैं बुद्धि के आरंभक भूत सूक्ष्म पर है, बुद्धि के आरंभ भूत सूक्ष्म पर है, ये ठीक नहीं है। तो कहते हैं न, तो यहाँ पर कहते हैं न चाहिए, तो न चाहिए भूत सूक्ष्माणाम परस्पर कार्य कारण भावे मानमस्ति। कहते हैं और भी यहाँ पर भूत सूक्ष्मों का परस्पर कार्य कारण भाव में प्रमाण नहीं है। तो सिद्धांत के सत्यम, ठीक है, तथापि फिर भी यहाँ पर कहते हैं मन को व्यापक क्यों कहा, बुद्धि को व्यापक उससे श्रेष्ठ क्यों कहा? तो कहते हैं यहाँ पर तथापि विषय इंद्रिय विव्यारस्य मनो अधीनता दर्शनात् मनस तावत व्यापक कल्पते। तथापि फिर भी इंद्रियों से मन को श्रेष्ठ कह दिया, बुद्धि को श्रेष्ठ कह दिया, क्यों कहा? तो कहते हैं विषय इंद्रिय के विव्यार का, विषय इंद्रिय के विव्यार का मनो अधीन होता है। विषय इंद्रियों के विव्यार का, जितने विषय इंद्रियों का विव्यार है ना, वो सारे मन के अधीन होने से, और मन तावत हो, उन मन तावत शब्द को व्यापक करके रहता है, व्यापक कल्पते। मन को भावत व्यापक रूप से कल्पना की गई है। अर्थात मन के द्वारा ही वो जाने जाते हैं। जब मन के साथ विषयों के साथ संबंध नहीं होगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वहां पर मन को अर्थों से श्रेष्ठ कह दिया और उसको बुद्धि को भी उससे श्रेष्ठ, मन से श्रेष्ठ कह दिया। कहता तच्चा परमात्मतः एवं आत्मभूतम। कहते वो मन ही परमात्मा से आत्मभूत हो जाए तो केशांचित भ्रम हो जाए, केशांचित भ्रम हो जाए, उसको भ्रम को निराश करने के लिए उत्तम कहा गया। मन शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्म, मन शब्दवाच्य किसका है? भूत सूक्ष्म का है। मन से यहाँ पर भूत सूक्ष्म का गृहीत कर लेना चाहिए। मन से क्या कर लेना चाहिए? भूत सूक्ष्म। क्योंकि वहां पर कहते हैं मन अन्नमयम ही सौम्य मना। इस श्रुति से कहते हैं हे सौम्य, ये अन्न मन है ना, अन्न मन माया, अन्न मन वाला है, अन्न वाला है, अन्नमय वाला है। अन्नमयम ही सौम्य मना, ये जो मन है वह अन्नमय वाला है। इत्यादि श्रुति के द्वारा भौतिकत्व अवगमात, इत्यादि श्रुति के द्वारा वो मन है कैसे भौतिकत्व जाना जाता है। अवगम हो जाने से अन्न भाव, कहते हैं यहाँ पर अन्न भाव अभावाभ्याम, अन्न के भाव और अभाव से उपचय अपचय देखे जाने से, इसलिए भौतिकत्व ही मन है। भौतिकत्वम एव तत्,
वह वो मन कैसा भौतिकत्व है, कारण आत्मा नहीं है। कहते तस्य च संकल्पादि लक्षणस्य अध्यवसायी नियम्यत्वात् बुद्धे ततः परत्वम इत्य। कहते उसी तत्व उस मन का संकल्पादि लक्षण वाले मन का अध्यवसाय नियम होने से, निश्चयात्मक और नियम होने से, मन का उसके द्वारा नियामक होने से, निश्चय करने वाला होने से, कौन बुद्धि। कहते हैं उस मन का, संकल्पवादी मन का अध्यवसाय और निश्चयात्मक रूप से बुद्धि है ना, नियम रूप से बुद्धि उससे, उस मन से पर है, श्रेष्ठ है, निश्चय करने वाली और उसके ऊपर शासन करने वाली, नियमन करने वाली। तो कहते हैं बुद्धिश्च आत्मा इति केशान, बुद्धि को बहुत से लोग आत्मा मानते हैं, केशान से उनको अभिमान है, जिनका अभिमान है ऐसा बुद्धि को आत्मा मानने, उनके आत्मा को क्या करने, अपने करने के लिए कहते हैं कि बुद्धि आत्मा नहीं है, बुद्धि भूत सूक्ष्म का कार्य है। तो यहाँ पर कहते बुद्धि शब्दवाच्य, यहाँ पर कहते हैं बुद्धि शब्दवाच्य किसको कहते हैं, अध्यवसाय आदि आरंभक भूषण, अध्यवसाय के आदि का आरंभक भूत सूक्ष्म है। बुद्धि शब्दवाच्य यहाँ पर अध्यवसाय, निश्चयात्मक के आरंभक, निश्चय करने वाले आरंभक, ये भूत सूक्ष्म है। बुद्धि शब्द से यहाँ पर भूत सूक्ष्म, मन शब्दवाच भूत सूक्ष्म का हेतु है, मन शब्दवाच भूत सूक्ष्म और बुद्धि का भी भूत सूक्ष्म को कहा गया है बुद्धि शब्द से। तो यहाँ पर कहते हैं उसी को कहते हैं, मूल में कहते हैं बुद्धिर आत्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम पृथक आत्मभूताद आत्मा महान सर्व महातत्वात् अव्यक्तात् यत् प्रथम जातम हिरण्यगर्भम तत्वम बोधात्मकम महान आत्मा बुद्धि पर इत्युच्यते। कहते हैं बुद्धि से भी आत्मा संपूर्ण बुद्धियों की जो आत्मा है, संपूर्ण बुद्धियों की जो आत्मा पृथक आत्मा है, पृथक आत्मभूत होने से आत्मा महान है, स्वभाव वाली है, महान सर्व सभी से महान होने से, अव्यक्त होने से, सभी के सामने प्रत्यक्ष न होने से, और यह जो प्रथम उत्पन्न होने वाला प्रथम उत्पन्न हुआ जो हिरण्यगर्भ तत्व है, हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है, यानी बोधात्मक है, बोध और अबोध स्वरूपात्मक हिरण्यगर्भ है, वह महान आत्मा यानी बुद्धि से महान कहलाता है, बुद्धि से महान है, महातत्व। हिरण्यगर्भ मतलब महातत्व, समष्टि बुद्धि हो गई। और पहली बुद्धि कौन हो गई, व्यष्टि बुद्धि, पहली बुद्धि हो गई व्यष्टि बुद्धि और दूसरी बुद्धि हो गई समष्टि बुद्धि। उसी को टीकाकार कहते हैं, कहते कर्णत्वाद, कर्ण होने से बुद्धि इंद्रिय बुद्धि भौतिकत्वम सिद्धम, यहाँ पर कर्ण साधन होने से इंद्रिय बुद्धि का भौतिकत्व सिद्ध होता है। यहाँ तो कर्णत्व होने से इंद्रिय, कर्णत्व होने से इंद्रिय बुद्धि का, कर्णत्व होने से इंद्रिय बुद्धि का भौतिकत्व सिद्ध है, कर्णत्व होने से, साधन होने से इंद्रिय बुद्धि का, इंद्रिय जो बुद्धि का भौतिकत्व सिद्ध है। और कर्णत्व स्वबुद्धि हम उपलब्ध इति अनुभव, और कर्णत्व कैसे, स्वबुद्धि के द्वारा मैं जानता हूँ, ऐसा हम उपलब्ध करता है, मैं उसको जानने वाला हूँ, है ना। तो मैं जानने वाला हूँ, इसके द्वारा मैं जानने वाला, हम प्रत्यक्ष अलग होता है हम, तो मैं इसके द्वारा मैंने आज इसको जाना, मैंने इसको, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरी बुद्धि ने निश्चय कर लिया, आज मैंने ऐसा निश्चय किया है, आज मैंने निश्चय करने वाली बुद्धि है, उसको चेतन को प्राप्त हो गया, मैंने आज ऐसा कर्म किया है, ऐसे संकल्प, आज मेरा मन ठीक नहीं है। तो ऐसे करना तो स्वबुद्धि के द्वारा हम की उपलब्ध करके इति अनुभव से सिद्ध होता है। तथा कहता है, तथा उसी प्रकार से भूत अवयव, कहते हैं तथा उसी प्रकार से भूत अवयव के संस्थानों में, भूत के अवयव संस्थानों में ही अर्थ आदियों में उत्तरोत्तर पारत्वम, अर्थ आदियों ना, भूत के अवयव संस्थानों में अर्थ आदि के उत्तरोत्तर आगे से ऊपर परापरत्वम कल्प करके परम पुरुषार्थ को दिखलाने की इच्छा से, परम पुरुषार्थ को दिखलाने परम पुरुषार्थ को दिखलाने की इच्छा से ऐसा ऊपर इसके एक ऊपर श्रेष्ठ ऐसा वर्णन किया। इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ है, अर्थ से श्रेष्ठ मन है, मन से बुद्धि है, बुद्धि से हिरण्यगर्भ से फिर अव्यक्त से फिर परमात्मा आता है, परमात्मा रूप पुरुष आता है। ऐसे उसको दिखलाने के लिए श्रेष्ठ की कल्पना की गई है, ना कि उनको श्रेष्ठत्व बताने के लिए कल्पना नहीं की है। बुद्धि आदि को श्रेष्ठ बतलाने की कल्पना यहाँ पर नहीं है। तो परापरत्व की कल्पना करके परम पुरुषार्थ को दिखलाने के साथ से ऐसा वर्णन किया गया। न तो अर्थादि नाम परत्वम प्रति पिपादिशितम
प्रयोजन अभावात वाक्य भेद प्रसंगात। कहते हैं यहाँ पर अर्थ आदियों को परत्व प्रतिपादन की इच्छा से नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पर प्रयोजन न होने से और वाक्य भेद की प्रसंग हो जाने से, वाक्य भेद की प्रसंग से भी यहाँ पर अर्थ आदियों को परत्व के प्रतिपादन करने की इच्छा से ऐसा परत्व श्रेष्ठा तो नहीं कहा गया। क्यों? प्रयोजन यहाँ पर इसको श्रेष्ठा दिखलाने में कोई प्रयोजन नहीं है, और वाक्य भेद की प्रसक्ति हो जाने से। कहते हैं सुर, क्योंकि वाक्य भेद इसलिए प्रसक्त हो गया कि पहले आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है ना, ओम इति एतत् पदम, अन्यत्र धर्मा अन्यत्र धर्माद इत्यादि के द्वारा आत्म तत्व की विषय की पूजा प्रश्न किया था, ना कि इंद्रियों के विषय में प्रश्न किया था। कहते सुर, सुर नर त्रियग आदि बुद्धि नाम विधारकत्व सातत्य गमनात् आत्मा उच्यते सूत्र संगम हिरण्य गर्भ तत्व इत्या। कहते सुर है, सूर्य देवता, नर हो गए मनुष्य, त्रियग हो गए पशु पक्षी कीड़े मोड़े आदि, बुद्धियों के विधारकत्व होने से और सातत्य गमन होने से, निरंतर गमन होने से आत्मा उच्चते, आत्मा खाया जाती। आत्मा कौन को? निरंतर गमन होने से आत्मा, सूत्र संगक हिरण्यगर्भ तत्व को आत्मा कहा जाता है। संपूर्ण सूक्ष्म बुद्धियों में अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ कहते हैं। संपूर्ण सूक्ष्म में अभिमान करने वाले को क्या बोलते हैं? हिरण्यगर्भ कहते हैं। उनकी सबकी आत्मा है। बोधा बोधात्मक, बोध अबोधा स्वरूपात्मक है, ज्ञान क्रिया शक्ति आत्मक है। बोधा बोधात्मक है, ज्ञान क्रिया शक्ति स्वरूपात्मक है वाला है। ये कौन? हिरण्यगर्भ है। तो ज्ञान शक्ति अबोध कैसा का? बोध तो ठीक है, ज्ञान क्रिया शक्ति स्वरूपात्मक होने से बोध स्वरूपात्मक। अब वो स्वरूपात्मक क्यों कहा? तो कहते हैं अथवा अधिकारी पुरुष अभिप्राय बोधात्मक तत्व अव्यक्त आद्य परिणाम उपाधि अपंचीकृत भूतात्मक तेन स्वरूपण अबोधात्मकत्व हिरण्यगर्भस्य इत्यर्थ। कहते हैं अथवा अधिकारी पुरुष के अभिप्राय से बोधात्मकत्व कह दिया, ऐसे अव्यक्त का आद्य परिणाम उपाधि, आद्य परिणाम जो उपाधि है अपंचीकृत भूतात्मक है, अपंचीकृत जो भूतात्मक है, तेन उसी के द्वारा उस अपंचीकृत भूतात्मक के रूप के द्वारा अबोधात्मक कह दिया। क्योंकि पंचीकृत जो अपंचीकृत पंच महाभूत रूप से उत्पन्न होने वाली बुद्धि कैसी? जड़ होती है, तो जड़ होने के कारण अबोधात्मक हो गई है ना। अपंचीकृत पंच महाभूत का जो कार्य बुद्धि है वो कैसी है? जड़ है। जड़ होने के लिए अबोधात्मक कह दिया। और बोध के कैसे? अधिकारी को विशेषण को है। जब चेतन अपंचीकृत पंच महाभूत अंतकरण बन गए, उसमें चेतन का प्रतिफलित हो गया तो बोधात्मक हो गया। अधिकारी पुरुष के अभिप्राय से बोधात्मकत्व अव्यक्त का आद्य परिणाम, अव्यक्त का कौन से? ईश्वर का। अव्यक्त मतलब ईश्वर का आद्य परिणामी उपाधि, ईश्वर की जो आद्य जो परिणामी उपाधि है अपंचीकृत। अव्यक्त नहीं रहे तो पंचभूतों की उत्पत्ति नहीं होगी। माया नहीं रहेगी तो अपंचीकृत पंचभूतों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। माया के बाद ही पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। तो अव्यक्त की जो आद्य परिणाम उपाधि है अपंचीकृत भूतात्मक है, तेन उसी रूप से ही अबोधात्मक हिरण्यगर्भ को कहा गया। अबोधात्मक का है, ऐसे हिरण्यगर्भ को कहा गया। इस प्रकार से वर्णन किया।